मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई, मैं अपनी बीबी के पास गया तो मेरी बीबी कुछ परेशान थी। तो अगर बीबी घर में परेशान मिले तो लड़ा मत करा करो, क्यों मुंह बना के बैठी है, मुंह फुला लिया, नहीं नहीं, उससे पूछो क्या हो गया, क्या परेशानी है। अगर कोई औरत रूठ जाए तो उससे नाराज मत हो, क्योंकि रूठ जाना हम सबकी मां अम्मी आयशा की सुन्नत है और मना लेना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। अब बीबियों से झगड़े शुरू मत किया करो। बेहतर है थानेदार को मनाने से बेहतर है बीबी को मना लो। नहीं समझे बात को? थानेदार से जलील होने से अच्छा है कमरे में जाके बीबी से कह दो माफ कर दे, कम से कम तेरे बाप दादे की इज्जत तो बच जाएगी। थाने में तो नहीं जाएगी तेरे बाप दादे की इज्जत। अरे बीबी तेरा लिबास है, तू उसका लिबास। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी औरतें मर्द का लिबास, मर्द औरत का लिबास। इमाम हुसैन कहते हैं ये आयत मैंने समझी अपने भाई से। सुन रहे हो सलीम भाई? ये आयत समझी मैंने। इमाम हसन बोले मैं अपनी बीबी को तलाक दे रहा हूं। तो इमाम हुसैन ने कहा क्यों दे रहे हो? कहा मेरी बीबी है, तुम्हें क्यों बताऊं? कहते जब तलाक दे दी तो मैंने पूछा अब बता दीजिए, तो कहने लगे दूसरे की बेटी का ऐब तुझे क्यों बताऊं? जो अपनी बीबी की बुराइयां रिश्तेदारों से करे, बहनों से करे, मां से करे, इसका घर बिगड़ने वाला है। अपनी बीबी को जो भी समझाना हो अकेले कमरे में समझाओ। अपने मां के सामने, बहनों के सामने जलील मत करो, वरना मर्जी तुम्हारी है। औरत जब भी मानी है मोहब्बत से मानी है। आज तक कोई मां का बेटा पैदा नहीं हुआ जो अपने डंडे से औरत को सवार सके। औरत मेरे नबी ने फरमाया मानेगी तो मोहब्बत से मानेगी। बोलो। अब आप कह रहे होगे ये मियां कोई नया फलसफा बयान कर रहे हैं। नहीं नहीं, तुम देख लो किसी औरत ने पिटते पिटते आज तक हार नहीं मानी, मर्द ने मारते मारते हार तो मान ली। मानी कभी? मानी कभी? वो क्या और मार? कुछ नहीं, मारना तोड़ना गलत बात, बदतमीजी है, जिहालत है। औरत पे हाथ उठाना अच्छे इंसानों का काम नहीं। हुजूर ने मना किया, सख्त मना फरमाया, औरतों को ना मारो। जिसे तुम मान रहे हो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की फूफी है, और तुम्हारी भी बहनें हैं। याद रखो दूसरों की बहनों पर रहम करो, अल्लाह तुम्हारी बहनों पर रहम करो। किसी की बच्ची को मत मारो, जुल्म ना करो बेटियों पर। मेरे भाइयों, मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपके? नहीं आ रही? आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाली मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मैं किसी की बहन पे रहम करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी बहन पे भी रहम किया जाएगा। मेरी भी तो, और हर आदमी के अंदर गलती होती है। गलती किससे नहीं होती? बोलो, कोई है ऐसा फरिश्ता जिससे गलती ना होती हो? यहाँ बैठा है कोई फरिश्ता है? भाई चूंकि फरिश्ते ही तो पाक है गलती से, और नबी पाक है, रसूल पाक है, बाकी तो कोई भी है उससे गलती, सहाबा से भी इम्कान है कि गलती हो सकती है। अगर कोई किसी सहाबी को मासूम माने तो वह अहले सुन्नत में नहीं। समझ आ रही नहीं आ रही आपको? अब मेरी बात समझो। हजरत अली कहते हैं, अरे चाचा कहां चले? आपके खिलाफ बातें तो नहीं कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अब मैं अपनी तकरीर को ले जा रहा हूं जिधर। अच्छा, मैंने सोचा था कि 10-15 मिनट बोल के खत्म कर दूंगा, आधा घंटा हो गया मुझे। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली वलियों का वली, सुभान अल्लाह तो बोलो यार, सुभान अल्लाह। कैसा अल्लाह ने अपने नबी को घराना दिया है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। नबी के यार भी लाजवाब है, रिश्तेदार भी लाजवाब।
अब बात अर्ज करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह आप पर मेहरबानी करे, अल्लाह आप पर फजल फरमाए। हजरत अली कहते हैं मैं फातिमा के पास गया, वो थोड़ी परेशान लगती थी। मैंने पूछा सैयदा क्या बात है, कुछ परेशान लगती हो? तो क्या लगी कोई बात नहीं, मेरे बच्चे बीमार हैं। हजरत अली बोले आओ दुआ करते हैं। इसका मतलब नबी के घर वाले बता रहे हैं जब कोई परेशानी आए तो ये मियाओं की तरह पे मत जाओ, ताबीज वालों का पीछा मत करो, बल्कि वजू करो, हाथ उठा लो। मर्द दुआ मांगे, औरत आमीन कह दे। मर्द दुआ मांगते वक्त सोचे अली की सुन्नत है, और औरत दुआ पे आमीन कहते वक्त कहे फातिमा की सुन्नत है। इधर भी गए उधर भी गए। अब सुनो, अली अगर दुआ के लिए हाथ उठाए और फातिमा आमीन कह दे, एक बार में भी इतना ही सवाब है। ये क्या बार बार करते हो? जुल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपको भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे, आप हुजूर के नाम पे आए हो, अल्लाह आपको बरकतें अता करे। मतलब तकरीर में डिस्टर्ब होता है ना, है ना, है ना। वैसे तो आपके जूते मेरे सर पर, कोई ऐसी बात नहीं। जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। ये अब पैसे मत दो, बहुत दे दिए, बैठ जाओ। अब तकरीर सुन लो थोड़ी देर, दे दो, जाओ जाओ। अल्लाह के यहाँ हिसाब से नहीं देना चाहिए, बेहिसाब देना चाहिए। हुजूर ने हदीस शरीफ है ना हुजूर की, फरमाते हैं हिसाब से दोगे तो हिसाब से देगा, और अगर उसकी राह में बेहिसाब दोगे तो बेहिसाब देगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, हजरत अली कहते हैं मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए और फातिमा ने दुआ को आगे बढ़ाया। ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, फातिमा तेरे नाम पर 3 रोजे रखेगी, यानी 3 रोजों की आज औरतें फला मजार पे जाके चादर चढ़ाऊंगी, फला मजार पे जाकर के जो है ना वो चादर चढ़ा दूंगी, फला मियाँ के सामने चादर चढ़ाऊंगी। और नबी की बेटी क्या कह रही है, ऐ अल्लाह तू मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 3 रोजे रखूंगी। जरा जोर से तो बोले सुभान अल्लाह। कितने रोजे रखूंगी? मन्नत के 3 रोजे रखूंगी। नबी की बेटी ने दुआ की, अली दुआ कर रहे हैं, आमीन। फातिमा कह रही है दुआ कबूल हो गई, दोनों बच्चे ठीक हो गए। सुबह को सहरी के लिए उठा दिया गया। अब अहले बैत के पास सिर्फ पानी है। मौला अली ने पानी से रोजा रखा, सैयदा फातिमा ने पानी से रोजा रखा, इमाम हसन ने पानी से रोजा रखा, इमाम हुसैन ने पानी से रोजा रखा। और पानी से रोजा रखे मौला अली मजदूरी करने चले गए, अपने बच्चों के शाम का इंतजाम करने के लिए, रोजी के लिए निकले। आज के बाद कोई इस गांव का मुसलमान अगर इस गांव से निकले और निकलने के बाद मजदूरी करने जाए तो सर झुका के न जाए, शर्मा के न जाए, अपने आप को छोटा न समझे, बल्कि सर उठा के जाए, क्योंकि मजदूरी करने जाना ये नबी की भी सुन्नत है, अली की भी सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी की भी सुन्नत है, अली की भी सुन्नत, अली की भी सुन्नत। अली पूरे दिन मजदूरी करके लाए, शाम को घर में घुसे तो नबी की बेटी ने जौ ले लिए और फिर चक्की चलाई और फिर आटा गूंदा, फिर पानी लेके आई, फिर पानी, उसके बाद पानी लाई, आटा गूंदा, खाना बनाया। इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, नबी की बेटी मैं एक मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या मुझे आपके दरवाजे से कुछ मिल जाएगा? तो नबी की बेटी ने सबसे पहले अपना खाना उठाया और कहा हसन लो दे के आओ। हजरत अली ने कहा लो मेरे बदले का भी दे के आओ। हजरत इमाम हसन बोले फिर हम तो लोग क्यों खाएंगे? दोनों भाई भी दे के आ गए। पूरा घर ने बगैर खाने के इफ्तार कर लिया, यानी पानी से इफ्तार किया। दूसरा दिन हुआ, फिर रोजा रखा गया पानी से, फिर अली मजदूरी करके लाए, फिर नबी की 2 दिन की रोजेदार बेटी ने फिर चक्की चलाई, चक्की चलाने के बाद फिर खाना बनाया और खाना बनाने के बाद इंतजार कर रही है अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले जिगर खराश आवाज आई, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ भी भूखी है और मैं कमा नहीं सकता, क्या नबी की बेटी मेरा पेट भरने को कुछ दे देंगी? मैंने आज 3 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ। नबी की बेटी ने उठाया खाना और उठाने के बाद दे दिया, चारों लोगों ने दे दिया। फिर ये तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन की सहरी फिर पानी से, और फिर रोजा रखा। फिर अली गए मैं मजदूरी करने, मजदूरी करके वापस आए। एक हदीस सुनाता हूं,
अलग से। हजरत अली कहते एक दिन मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया। कितने दिन के बाद? कहते मेरी बीबी ने दरवाजा खोल के मुझे सलाम कर दिया। ये मियां मेरा शौहर मुट्ठी में आ जाए, एक ताबीज लिख रहे लोग, औरतें लेके आ रही है ताबीज के मेरा शौहर मुट्ठी में आ जाए। वो जो ताबीज लिख रहा है उसकी बाली खुद उसकी मुट्ठी में नहीं है और वो उससे ताबीज दे रहे हैं। बरकत के ताबीज वो लोग दे रहे हैं जिनके खुद के घर में बरकत नहीं है। हजरत अली कहते हैं मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। कोई जरूरत नहीं किसी मियां के पास जाने की, बस जब शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम। इंशाल्लाह घर नहीं टूटेगा कभी। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा भूख लगी है, पानी दे दिया। कहते मैंने पानी पिया और कहा भूख लगी है, प्यास नहीं लगी थी। कहते हैं कि एकदम वो अंदर चली गई, मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाओ, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाओ, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाओ, कहते कोई आवाज नहीं आई। जब मैं अंदर गया तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी रो रही थी। मैंने कहा आप क्यों रोती हैं? आपको खाना ना देने का अफसोस है, मेरे शौहर भूखे आए हैं, मैं खाना नहीं दे पा रही हूं। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज हमारे घर में कई दिन का फाका है, आपके बच्चे भूखे सो गए हैं। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते हैं अली मैं खड़ा था, बैठ गया, क्योंकि नबी की बेटी के दिल के हाल भी जानती थी। मेरे पास कुछ नहीं था। नबी की बेटी रोई, मैंने पूछा अब क्यों रोती हैं? कह लगी आप तो चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहते अली मेरे बच्चे भूखे, मैं भूखा, मेरी बीबी, मगर फिर जब हुजूर का सुना ना बेचैन हो गया। बाग में गया, यहूदी से कहा कोई काम ले ले। उसने कहा एक डोल दोगे अली तो मैं एक डोल में तुम्हें एक खजूर दूंगा अजवा। कहते हैं मैंने 3 डोल निकाले, मैं थक गया, सफर से लौटा था, थका हुआ था, मगर फरमाते फिर मैंने 17 डोल निकाले शाम तक, 17 खजूर अपने हाथ में लिए। मैं भी भूखा था, मेरे बच्चे भी थे, मगर मैं अपने घर नहीं गया, मैंने चक्के भी नहीं देखी खजूर, हुजूर के सामने रख दिया, अपने आका के सामने। हुजूर ये लाया हूं, नजराना कबूल फरमाए। सरकार ने फरमाया अली तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरी बीबी भूखी है, तेरी फातिमा भूखी है, तेरे हसन हुसैन भूखे हैं, उनको लेके नहीं गए। मैंने अर्ज की हुजूर हसन हुसैन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है। तो हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू अली से इसकी औलाद से राजी हो जा मेरे मालिक, तू मेरे अली से इसकी औलाद से राजी हो जा, मेरे अली से इसकी औलाद से राजी हो जा। हजरत अली कहते हैं हुजूर बोले घर जाके खाएंगे, तेरे बच्चों के साथ खाएंगे। कहते हैं हुजूर मेरे घर पहुंचे, गुठली में से खजूर के अंदर से गुठली निकाली और फिर खजूर हुजूर ने हसन के मुंह में दी। हसन अपने नाना को देख के मुंह में खजूर लेके रोने लगते हैं, हुसैन भी रोने लगते हैं, मेरी सैयदा फातिमा भी रोती हैं। नबी फरमाते हैं मेरी बेटी ये आले मोहम्मद के लिए दुनिया नहीं है, मताऊं दुनिया कलील, दुनिया मेरी बेटी छोटी है। और फरमाया दुनिया हो सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। ऐ मेरी बेटी तू जन्नती औरतों की सरदारा है। मेरे नबी ने अपने घर वालों के सर पे हाथ रखा। हजरत अली कहते हैं आज तीसरे दिन में अपने बच्चों की भूख को देख के मजदूरी करके आया, मुंह में रोजा था। कहते जब मजदूरी करके घर पहुंचा तो मेरे बीबी ने खाना बनाया, इंतजार किया आवाज आ जाए, नबी की बेटी की आवाज नहीं आई, बल्कि अजान की आवाज तो नहीं आई, एक आवाज आई मैं कैदी हूँ, गैर मुस्लिम हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं गैर मुस्लिम कैदी हूँ, मैं भूखा हूँ, क्या मुझको नबी की बेटी कुछ देंगी? नबी की बेटी ने खाना दे दिया। जब खाना दे दिया और जब वो चला गया, खुद न खाते हैं भूखों को खिला देते हैं, कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। जब हसन हुसैन अजान के बाद मस्जिद में गए तो दोनों के रंग पीले हो गए थे, कांपते थे दोनों बच्चे। अली दोनों के हाथ पकड़ के मस्जिद में लेके गए, नबी ने दोनों को प्यार किया, कहा 3 दिन भूखे प्यासे रह के अली जो तूने अल्लाह के नाम पे खिलाया है अल्लाह को बड़ा पसंद आया है,
बल्कि अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है, वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अली खाना खिलाए फातिमा, मगर 3 दिन के रोजे रखें, 2 दिन के नहीं, 4 दिन के नहीं, बल्कि 3 दिन के। मैंने पूछा सैयदा रोजे 4 दिन के क्यों नहीं रखे, 3 दिन के क्यों रखे? आवाज आई इस वजह से यजीद को मैसेज देना था कि तू मेरे बेटे हुसैन को 3 दिन भूखा प्यासा रखेगा तो ये तुझसे घबराएगा नहीं, जो कि उसकी मां फातिमा ने बचपन में प्रैक्टिस करा के भेजा है। हजरत अली फरमाते हैं मेरी शादी हो गई, फातिमा चक्की चला रही थी, क्या बोलो, क्या चला रही थी बोलो? ए भाई, ए भाई 1 मिनट और सुन लो, ऐसी चीज मत खाया करो जो थूकनी पड़े। इधर देखो, हजरत अली फरमाते हैं मेरी शादी हो गई फातिमा से। मैंने कहा फातिमा, आपके अब्बा की बरकत से अली ऐसा कुरान पढ़ता है, एक पांव तो रखता है रकाब पर, घोड़े पे बैठने से पहले कुरान पूरा। आपके अब्बा की बरकत से आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? तो सैयदा मुस्कुरा के बोली, मैं अपनी चक्की को रखती हूँ, उसके अंदर दाने रखती हूँ और दाने रखने के बाद उसे घुमाती हूँ। मेरा एक चक्कर पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। अरे जब माँ ऐसा कुरान पढ़े और बाप ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दे तो हैरत की बात क्या है? अगर बच्चों को नेक बनाना है तो खुद नेक बनो, खुद नेक बनो। आखिरी बातें कर लूं। हुसैन ने करबला में सर कटा दिया, घर दे दिया, मगर उस जलील इंसान को बर्दाश्त नहीं किया जो शरीयत का मुखालिफ था। और आज हमारे मौत को याद करो, मौत को, अपने बच्चों को नेक बनाओ। ये तकरीर मत समझना खाली तकरीर करके जा रहे मौलाना, ना। ये दुनिया छोटी सी है, ना बादशाह की हुई, ना गरीब की हुई, ना अमीर की हुई। ये जब मौत आती है ना जाहिल को छोड़े ना आलिम को छोड़े। मैंने अपने हाथों से कितने नौजवानों को दफन किया है मुझे अब याद भी नहीं, कितनी कब्रों में उतरा हूं मुझे याद भी नहीं, मगर मैं हमेशा कब्र में उतर के दूसरों को नहीं निकाल रख के आऊंगा। एक दिन मैं भी कब्र में रखा जाऊंगा, क्या पता वो कब्र कहां होगी और मेरे जैसे बेकार को कब्र मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। क्या पता मेरे चितड़े ना उड़ जाएं कहीं, अल्लाह ना करे मेरा जिस्म बर्बाद ना हो जाए कहीं। तुम्हारे दिल बहुत लगने लगे हैं ना दुनिया में, तो जाओ बरेली के पोस्टमार्टम हाउस में जाओ और जाकर के देखो बरेली का पोस्टमार्टम हाउस। लाशें पड़ी हैं शाम से आई हुई, किसी लड़के का एक्सीडेंट हुआ है जवान का, कानों में लीड लगा के जा रहा था गाने सुनता हुआ, अचानक एक्सीडेंट हो गया, जा तो रहा था अपने काम से, चला गया पोस्टमार्टम हाउस। जवान लाशें पड़ी होंगी, रोज मिलेंगी, रोज जाओ जाओ जवानों जाके देखो पोस्टमार्टम हाउस में जहां बॉडियों को चीरा जाता है। जाओ, जो कानों में लीड लगा के गाना सुनते हुए मरा वो, जो गंदी फिल्म देखता हुआ मरा वो, जरा कान खोल के सुने, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अगर कयामत के दिन गाना सुनते सुनते उठाए गए तो, अगर गंदी फिल्में देखते हुए उठाए गए तो, इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देखते हुए उठाए गए तो, आधे आधे कपड़ों की औरतें देखते हुए उठाए गए तो, आंखें गंदी करते हुए उठाए गए तो, तुम्हारे नेट फ्री है तो क्या तुम्हारी जिंदगी भी फ्री है? वो समीउन बसीर है, वो अलीमुन खबीर है, वो तुम्हें देख भी रहा है, जान भी रहा है। वो आज मुझको भी सुन रहा है कि मैं कितने दिल से बोल रहा हूं, और वो आपको भी सुन रहा है कि आप कितने दिल से सुन रहे हो। देखो पोस्टमार्टम हाउस में जाके, वो चीरने वाले कहते हैं टाइम नहीं है, सुबह चीरेंगे, सुबह
सुबहाना। अब पूरी रात लाश पड़ी है, पूरी रात। दोपहर में नंबर आया, उसने चीरा। पहले चीरते थे कुल्हाड़ी से शराब पी के, अब नहीं, अब शराब पीते ग्लेंडर चलाए, ग्लेंडर बिजली का, वो ग्लेंडर जिससे लकड़ी चिरती है, ऐसे करके डाला यहां से और चीरते हुए पूरे ले गए यहां तक, और पूरा चीरा, जिस्म के अंदर से पार्ट निकाले, और निकालने के बाद भेजा सिया स्टिक से, मोटर से, सूजे से ऐसे सीना शुरू कर दिया, प्लास्टिक की डोरी से सिया। सीने के बाद काली पन्नी में बांधा, निकाल दिया। मैंने कितने, एक मैं गुस्ल दे रहा था तो मेरा हाथ सर के नीचे गया, हड्डी में मेरी खून निकल गया, मैं रोने लगा। एक साहब बोले रो रहे हैं, क्या तकलीफ हो रही है? मैं कहा नहीं, हुजूर फरमाते जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है ना, तो वो कहता है हाथ आराम से उठा, तकलीफ होती है। जब उसको चारपाई से गुस्ल के तख्ते पे रखा जाता है, वो कहता है ओ मेरा गुस्ल देने वालों, जरा आराम से मेरे हाथ उठाओ, मुझे तकलीफ होती है। जब हाथ उठाए तकलीफ होती है, तो बताओ जब वो चीरते होंगे तो कितनी तकलीफ होती हो, जब वो इस तरह से चीरते चले जाते होंगे तो कितनी तकलीफ होती होगी। मैं तो दुआ कर रहा हूं, ऐ अल्लाह मैं दिन रात सफर में रहता हूं, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। मैं कई बार एक्सीडेंट से बचा हूं, कई बार, और कर भाई कई बार बचते बचते, लोगों को दफन करते करते अब मुझे लगने लगा है कि मौत बहुत करीब है। न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न औरत को छोड़े, न मर्द को छोड़े। तुम दुनिया में ये करने के लिए आए थे? नहीं नहीं, तुम्हें तो दुनिया में भेजा गया था, अल्लाह ने भेजा था कि तुम उसको राजी करो, उसका जिक्र करो। इम्तिहान के लिए भेजा था तुम्हें, तुम दुनिया में लग गए। जाओ, कब्रें अंधेरी हैं, तुम्हारे यहाँ के कब्रिस्तान में जाके देखना। आज सबको पता है मेरी छत टपक रही है कि नहीं टपक रही, मगर कोई नहीं देखता कि मेरे बाप की कब्र में कितना पानी घुस गया है। कोई नहीं देखता जाकर के कब्रों में कितने पानी घुस गए, कैसे नाक और मुंह में कीड़े चढ़ गए, कैसे कीड़ों ने खा लिया। मालिक बिन दीनार कहते हैं, एक कब्रिस्तान के करीब खड़े होकर कब्र पे आवाज दी, ओ कब्र वालों क्या हाल है? कहते हैं मैंने तो आवाज ही दी थी, मुझको यकीन नहीं था, मगर अंदर से आवाज आई, और आवाज ये आई, क्या पूछता है मालिक, क्या हाल पूछता है? मुझे 8 दिन हुए हैं दफन हुए हुए, मेरी नाक में मुंह में कीड़े चल रहे हैं। कीड़े नाक में से चलते हैं, मुंह में निकल जाते हैं, पेट में से चलते हैं। सबसे पहले कीड़ों ने मेरी शर्मगाह को खाया, नाभ से नीचे वाली जगह को खाया। कीड़े मुझे पूरा चट कर चुके हैं, मेरे बाल झड़ चुके हैं, मेरी हड्डियों ने मेरे गोश्त से जुदाई इख्तियार कर ली है। लोगों, मेरे बाप गए, आपके दादा गए होंगे, किसी के परदादा गए होंगे। हुसैन ने करबला में कहा था, ऐ यजीदियो सुनो, जिसका अल्लाह राजी हो गया उसका कुछ बिगड़ा नहीं, और जिससे अल्लाह नाराज हो गया उससे उसका कुछ बचा नहीं। आओ तौबा करें इस महफिल में बैठ के और कहें मालिक हमको माफ कर दे, बड़ी खता करके आए। एक पत्थर छोटा सा मदीने में हुजूर ने देखा, एक पत्थर है और उसके अंदर से पानी निकल रहा है, पानी छोटे से पत्थर के अंदर से। हुजूर ने इस पत्थर को देखा, ताज्जुब किया, अर्श की मालिक ये क्या माजरा है? अल्लाह ने फरमाया महबूब खुद ही पूछ ले पत्थर से। पत्थर से पूछा तू इतना क्यों रोता है? पत्थर इंसानी जवाल में रो के बोला, या रसूल अल्लाह, जब से ये सुना है कि जहन्नम का ईंधन पत्थर और इंसान है, तो मैं जहन्नम के खौफ से रो रहा हूं। जो बदनिगाही करेगा, गंदी तस्वीरें देखेगा, उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। अपनी मौतों को याद करो। ये किफल नाम का लड़का था, किफल नाम था उसका। हर रात नई लड़की बुलाता था, हर रात नई लड़की। एक रात लड़की आई, हुजूर फरमाते पैसे वाला था, एक रात में एक लड़की खरीदता था। एक रात एक लड़की आई तो रोने लगी। इसने पूछा पैसे नहीं मिले जो रो रही है?
अरे पैसे थोड़ा सब कुछ होता है, मेरा बाप मर गया, मेरे बहन भाई भूखे हैं, इस वजह से जिना करने आई हूं, जिस्म बेचने आई हूं। तुम्हें डर क्यों नहीं है? अल्लाह से डर रही हूं, अल्लाह से। जब मैं सजदे करती हूं तब भी अल्लाह देखता है, मैं तेरे सामने अपना जिस्म पेश कर रही हूं तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। मैं कह रही हूं मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, मेरे बहन भाई भूख से बेहोश ना होते तो कभी ना आते। अपना जिस्म बेचने, हुजूर फरमाते ऐसी बिलक के रोई, उसके आंसुओं से किफल का दिल धुल गया। बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरी आंखें खोल दी, ले ये पैसे ले जा। सारे पैसे दे दिए, सजदे में गिर गया, मालिक हाथ तक नहीं लगाया था और रोई है। और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितनी रातें मैंने इज्जतें लूटी हैं, मुझको याद भी नहीं मैंने कितनी मजबूरों की मजबूरी का फायदा उठाया है, मैंने न जाने कितनी इज्जतों पे हाथ डाले हैं। मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं है। मालिक मेरे जैसा दुनिया में कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। रोते रोते मर गया। जब वो मरा तो कोई जनाजा नहीं उठाने आया, इसका जनाजा उठाएंगे जानी का। जब कोई नहीं आया, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्ते इसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों के साथ लिख के आए, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना, उसे अल्लाह ने बख्श दिया है। और क्यों बख्श दिया? अल्लाह की रहमत की आवाज आई, किफल ने अल्लाह के सामने, अंजा के सामने उसने सरेंडर कर दिया था, उसने 2 आंसू बहा लिए थे। अल्लाह फरमाता है आदम की औलाद बस इतना रो ले कि तेरा आंसू तेरी आंख से निकल के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह इसी से माफ कर दूं। तौबा कर लो, तौबा, मौत का कोई भरोसा नहीं। तौबा कर लो, मालिक से कहो मालिक माफ कर दे। अतः बताओ आप में कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें, एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराएं ना। जो गर्दन कटा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अब बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। खड़े हो जाओ, 1 खड़े ना, 2 खड़े हो जाओ, 3 दाढ़ी रखाओगे, पूरी दाढ़ी रखाओगे, खड़े रहो, खड़े रहो। इधर बाहर निकल के आओ, इधर आ जाओ, हंसने की बात नहीं बेटे, आ जाओ बाहर, आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे लोग आप आओ। 3 लोगों ने दाढ़ी की नियत की है, कोई चौथा आशिक रसूल है जो हुसैन के नाम पे खड़ा हो जाए? नहीं नहीं, अपने दिल से खड़े होना। दाढ़ी पूरी रखानी है, रिश्तेदारों की नहीं माननी है। रिश्तेदार काम नहीं आएगा, मदीने का ताजदार काम आएगा। कोई और कोई है? इधर आ जाओ। कोई 5वां आशिक रसूल है? दाढ़ी मुड़ाना हराम, कटाना हराम, दाढ़ी रखाना वाजिब। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी है। कोई 5वां आशिक रसूल जो इस महफिल रसूल में नियत करे दाढ़ी रखाने की? है कोई 5वां आशिक रसूल? है कोई 5वां भाई? नहीं है कोई 5वां? चलो चारों वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। अल्लाह खड़े होना इनका काम था, इन्हें इस्तिकामत अता फरमा, इन्हें सुन्नतों का पाबंद बना दे। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? कब्र का नूर क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इरादा करते हो नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह? मौत का कोई नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह? अपनी बहन बेटी को पर्दा कराओगे इंशाअल्लाह? और आला हजरत के उर्स में जाओगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। आला हजरत फाजिल बरेलवी का मसलक कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। आला हजरत ने हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया। आला हजरत ने हमें, अगर आला हजरत ना होते तो न जाने हम कहां होते। आला हजरत ने हमें वहाबिया से बचाया, देवबंदियों से बचाया, राफजियों से बचाया। मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे। मेरी आवाज जैसी भी थी
मैंने बयान कर दिया, मेरी कोई गलती हो गई हो अल्लाह माफ फरमाए, तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसी नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। ये तो इमुन तआमा अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।